इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये कुछ लेटर्स की फ़ोटो है जो माता पिता ने अपने स्वर्गीय बच्चों को लिखे। और साथ ही वो लेटर्स भी हैं जो उनके माता पिता ने लिखे, और फिर वो लेटर्स भी हैं जो आंसर उनके स्वर्गीय बच्चों द्वारा अपने माता पिता को पहुंचाए गए। आप इन लेटर्स को अगर गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सवाल माता पिता द्वारा उन लेटर्स में लिखे गए, कितने सही तरीके से बच्चों के द्वारा उनके आंसर दिए गए हैं। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है, कि ये नहीं हो सकता कि इस दुनिया से जा चुके बच्चे लेटर के माध्यम से अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने जो आप लेटर्स देख रहे हैं, ये सभी इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ, स्वर्गीय बच्चों ने अपने मम्मी पापा से कम्युनिकेट किया है। ये फ़ोटोज़ मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। इस तरह के बहुत बहुत सारे लेटर्स हैं। ये सिर्फ एक समझने के लिए सामने स्क्रीन पर हैं। आप आपके स्वर्गीय प्रियजन, कोई भी आपका प्रियजन जो इस दुनिया से जा चुका है, कैसे आप उस तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे और उसका मैसेज आप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपके प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की है। आत्मा अभी एग्जिस्ट करती है, वो सुन सकती है, आपको देख सकती है, बल्कि ज़्यादा जीवित है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो सिर्फ आपकी ज़बानी जो आप बोल रहे हैं वो सुन सकती है, लेकिन सोल वर्ल्ड से वो आपके मन के जो थॉट चल रहे हैं वो भी सुन सकती है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि वो आपके थॉट सुन सकते हैं, इससे भी आगे वो सालों साल, क्योंकि दर्द भी तो बहुत लंबे चल जाते हैं ना, दर्द भी तो सालों जाते नहीं हैं। तो सालों साल वो आपके जो मन है उसको हील करने का कार्य करते रहते हैं। आप इस भौतिक दुनिया में हैं, आपकी आंखों के सामने बहुत बड़ा सा एक पर्दा है, लेकिन अब आपके बच्चे जिस दुनिया में हैं उनकी आंखों के सामने वो पर्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, शरीर, और सब कुछ उनके साथ है। सब कुछ, और वो पहले से ज़्यादा जीवित हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। तो आप अगर अपना मैसेज अपने बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप एक दिन निर्धारित कीजिए। वो दिन निर्धारित कीजिए, सोच समझ कर निर्धारित कीजिए, जब आप एक लेटर अपने बच्चे के नाम लिखेंगे। और उस दिन एक शांत जगह, जहां आपको फ़ोन, टीवी या लोग कोई भी डिस्टर्ब ना करें, इस तरह के एक स्थान का चुनाव करें। आपको एक कागज़, एक पेन और एक एनवलप की ज़रूरत होगी। बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हुए, अपने आप से जुड़ते हुए कुछ गहरी सांसें लीजिए, और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करते हुए, जब आप बिल्कुल शांति महसूस करें, तो जो कुछ भी आप अपने बच्चे से कहना चाह रहे हैं वो बातें इमेजिन करें कि आपका बच्चा किसी दूसरी कंट्री में है और अब आप उसे अपने मन की बात लेटर के थ्रू लिख रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपका बच्चा किसी दूसरे देश में, आप उसे फ़ोन कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो 3 मिनट से ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता। तो अब आप सोचिए कि अगर आप अपने बच्चे को लेटर लिख रहे हैं या आप अपने बच्चे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपके पास 3 ही मिनट हैं, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे, उससे क्या पूछना चाहेंगे? वो प्रश्न अपने बच्चे से कीजिए जो आपके लिए महत्व रखते हैं।
अब जैसे कुछ एक जो सामान्य से प्रश्न होते हैं माता पिता के अपने बच्चों के लिए कि कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, क्या करते हैं वहाँ, क्या हमसे मिलने के लिए आप आते हैं सोल वर्ल्ड से। ये कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो हर माता पिता के अपने बच्चे के लिए होते हैं। लेकिन जो भी आपके शब्द हैं वो आपके दिल से निकलने चाहिए। ये कुछ रटे रटाए क्वेश्चन नहीं, रटे रटाए नहीं, दिल से जो आपका दिल चाह रहा है उससे पूछना, उससे कहना वो। और बेशक बात दिल से निकल रही है लेकिन आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाएं। क्योंकि अब तक अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि जब आपके जो विचार हैं बेहद ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, भावनाएं भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो एक जो ऊर्जा का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से कई बार, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आत्माएं करीब होती हैं लेकिन माता पिता रोते हुए वो देख सकती हैं लेकिन वो अपने मैसेज नहीं कन्वे कर पाती क्योंकि भावनाओं की बाढ़ है, सब ब्लॉक हो गया है। तो ये भी मत कीजिए, लेकिन शब्द भी दिल से निकले, एक बैलेंस बनाना है। जैसे कोई भी लेटर लिखा जाता है उसमें तारीख लिखी जाती है, जिसके नाम आप लिख रहे हैं उनका नाम लिखा जाता है, उसी तरह से लेटर लिखना है। लेकिन कोशिश करनी है कि आपके पास 3 ही मिनट हैं लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है। इन 3 मिनटों में आप जितना क्लियर हो सके अपनी बात को क्लियरली रखिए। और इसके साथ जो भी आपका मन चाहता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपका मन चाहता हो तो कुछ भी, कोई फ़ोटो, कोई फ्लावर, कोई बच्चे की कोई मतलब कोई ज्वेलरी, कुछ भी, कोई स्पेशल, कोई प्यारा सा नोट, कुछ आप स्पेशल कुछ बच्चे के लिए रखना चाहते हैं तो उस एनवलप में साथ में रखिए। उसके बाद उस लेटर को फोल्ड कीजिए और उस पर अपने बच्चे का नाम लिखिए। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ लोग अपने जब बच्चे को लेटर लिखते हैं तो उसमें कि मेरे प्यारे एंजल, स्वर्ग में मेरे बच्चे के लिए, या मेरे प्यारे एंजल बच्चे के लिए, या गॉड के छोटे से मैसेंजर के लिए, कुछ भी जो वो दिल से चाहते हैं वो लिखते हैं। लेकिन अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप सिर्फ उनका नाम लिखिए। उसके बाद उस लेटर को फोल्ड करके कम से कम 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए फोल्ड करके किसी ऐसी ड्रॉर में रख दीजिए, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां आप उसे टच नहीं करेंगे दोबारा। कम से कम आप उसे 10 दिन तक, 1 हफ्ते तक दोबारा टच नहीं करेंगे उस ड्रॉर को। मतलब आपका ध्यान अब वहाँ नहीं जाएगा। आपने लेटर पोस्ट कर दिया, अब बात खत्म हो गई। लेटर पोस्ट करने के बाद आपके हाथ में थोड़े आता है, वो तो सीधा उस व्यक्ति के हाथ में जाता है ना जिसको दिया गया है। तो अब आपका उस लेटर से लेना देना नहीं है। आपने उसे ऐसी ड्रॉर में रखना है जहां अब आप उसे ओपन नहीं करेंगे। और अब एक बार फिर कैलेंडर पर जब आप उस लेटर का आंसर रिसीव करेंगे, किस दिन आपको उस लेटर का जवाब आपका बच्चा देने वाला है, उस तारीख पर निशान लगाइए। तारीख लिखिए, समय लिखिए जब आपका बच्चा आपको उस लेटर का जवाब देने वाला है। और जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होती है तो आप उसे याद रखते हैं, अलार्म लगा के रखते हैं या मार्क करके रखते हैं, भूलते नहीं हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। जो तारीख, जो समय आपने नोट किया है अपने बच्चे से मैसेज रिसीव करने का, उसे भूलिएगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ये आपकी। बस इसके बाद उस लेटर के विषय में भूल जाइए। अपनी गुड विशेष आपकी उस लेटर में है। बस इसके बाद अब आप उस लेटर को भूल जाइए कि आपने कोई लेटर भी लिखा है। और जिस दिन वो तारीख आएगी जब आपने उस लेटर का आंसर रिसीव करना है, तो एक बार फिर आपको एक पेपर की, एक पेन की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि कुछ देर के लिए आप जिस स्थान पे हैं वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे की फ़ोटो अपने सामने रख सकते हैं, या जिस भी आप अपने स्वर्गीय प्रियजन को लेटर लिख रहे हैं उनकी फ़ोटो आप अपने सामने रख सकते हैं। और अब वक्त है उस
लेटर का आंसर रिसीव करने का। एक गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रखिए, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रखिए। एक बार फिर अपने अंदर अपने आप से जुड़ जाइए। अपने जो बच्चा है, जो आपका लव्ड वन है, थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। मन को, दिमाग को, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए अपने प्यारे बच्चे का नाम 3 बार पुकारिए। उसके बाद अपनी कलम को कागज़ पर रखिए और जो भी मतलब बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है, आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये आप आंसर रिसीव कर रहे हैं ना अपने बच्चे से, तो आपको तो अपने थॉट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं पता आपको। तो बस अब आप लिखते चले जाइए। सोचना नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रीली बस कुछ भी लिख रहा हूँ। हो सकता है जो भी मैसेज आपको रिसीव हो, जो भी आप लिख रहे हैं, आप हैरान रह जाएं, आपने कभी सोचा ना हो उन आंसर्स के बारे में। ये एक इंस्पिरेशन की तरह फील होगा आपको, क्योंकि इस समय आप अपने बच्चे से कनेक्ट होकर उसके जो उत्तर हैं उन्हें रिसीव कर रहे हैं। आप सिर्फ लिख रहे हैं, ये क्या लिखा है इससे आपका मतलब नहीं है। बस अब बिल्कुल शांत हो जाइए और आपने जो लेटर लिखा था, उस लेटर को जिस ड्रॉर में आपने संभाल के रखा था, लेकर आइए। जब आप अपना लेटर जो आपने लिखा था उसे पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप हैरान रह जाएं कि किस तरीके से जो सवाल आपने पूछे थे, उसके उत्तर आप उस लेटर में पाएंगे जो जवाब में आपने लिखा है। ये एक तरीका है स्वर्गीय आत्मा का अपनी ऊर्जा को एक तरह से, अपनी ऊर्जा के थ्रू वो आपसे माइंड टू माइंड कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप भी स्तर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति मीडियम हो सकता है। खास तौर पर जब बात आपके अपने प्रियजनों की आती है, तो आप उनसे आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ बहुत गहराई से कर पाते हैं, कोई कम कर पाते हैं, कोई बहुत कम कर पाते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपके पास आए, आप उसे एक गिलास पानी का देते हैं, तो आप एक बार उस व्यक्ति की प्यास बुझाते हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को नल कहाँ है बता देते हैं, कुआं कहाँ है बता देते हैं, तो अब वो व्यक्ति आप पे डिपेंडेंट नहीं है। उसे जब प्यास लगेगी, दिन में 10 बार भी लगेगी, तो वो अपनी प्यास खुद बुझा लेगा। ठीक इसी तरह से ये जो विधि है, जब आप जितना इसमें पारंगत होते जाएंगे, उतना फिर अपने स्वर्गीय प्रियजन से मैसेज रिसीव करने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप खुद कर सकते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये कुछ लेटर हैं जो माता पिता द्वारा अपने स्वर्गीय बच्चों को लिखे गए, और फिर जो उनके आंसर आए वो भी मैंने सामने स्क्रीन पर आप लोगों के सामने रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य घटनाएं हैं, लोगों के सच्चे अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये कुछ लेटर्स की फ़ोटो है जो